हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम आज। और यहाँ पे हम बच्चों आपका करने वाले हैं चैप्टर मेंसुरेशन का रिवीजन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर होने वाला है। तो आपको मैथ्स पढ़ना है, रिवीजन करना है इसका। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। The perimeter of a triangle is 28 centimeter. One of its sides is 8 centimeter. Write all the possible side of the possible isosceles triangle with these measurements. तो यहाँ पे पेरीमीटर आपको दिया गया है। क्या दिया है? पेरीमीटर दिया गया है। और आपको एक साइड दी है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? साइड्स ऑफ द पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस मेजरमेंट के साथ पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करेंगे इसको और फिर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अब। देखिए, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये होता है बच्चों साइड S1 पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड, तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं। अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं S1, S2, S3, इस केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी, है ना। तो अगर हम एक साइड मान लेते हैं, यहाँ पे ये पेरीमीटर हो गया, एक साइड होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी दो जो इक्वल साइड्स हैं उनको हम मान लेते हैं ए, कुछ भी मान लेते हैं ए बी सी एक्स। तो अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों साइड्स ए प्लस 8 और ये 28 गिवन है आपको। तो ए प्लस ए हो गया 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 28। 2a हो गया 28 माइनस 8, है ना। एक स्टेप यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि 2a इज इक्वल टू 28 माइनस 8, और 28 माइनस 8 कितना आ गया? 2a इज इक्वल टू 20। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 20/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 10 आ जाएगा। तो a आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब कि दोनों साइड्स जो इक्वल हैं वो कितनी हैं? 10 सेंटीमीटर हैं, और एक है साइड 8 सेंटीमीटर जो इक्वल नहीं। अब ये तो हो गई एक पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर, ठीक है, अगर हम बोल दें कि लेट टू इक्वल साइड्स बी 8 सेंटीमीटर ईच, है ना भाई। उन्होंने बोला है कि वन ऑफ इट साइड्स, ये थोड़ी बोला है कि वन ऑफ इट साइड दैट इज नॉट इक्वल, है ना। तो उनका जिक्र नहीं किया है, तो हम ये मान सकते हैं कि भाई उनमें से तीन साइड में से एक साइड 8 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड भी 8 सेंटीमीटर है। ये भी तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? एंड थर्ड साइड भी x सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये तो दिया है 28 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 8 प्लस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28। तो 8 इंटू 8, 8 प्लस 8 16 हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 28। तो एक्स कितना आ गया? 28 माइनस
28 माइनस 16, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज आप चेक कर सकते हैं, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज 40 सेंटीमीटर। If the lengths in centimeter are measured in natural numbers, write the measurement all possible rectangular frame which can be made out of it. For example, a rectangular frame with 15 centimeter length and 5 centimeter breadth can be made from this strip. तो आपको क्या दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिया है लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप 40 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई दी है इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप की इफ लेंथ इन सेंटीमीटर आर मेजर्ड इन नेचुरल नंबर, ठीक है, और जो भी लंबाई है वो नेचुरल नंबर्स में ही मेजर की जा रही है ना, नेचुरल नंबर में मेजर कर सकते हैं। तो कितने पॉसिबल रेक्टेंगुलर फ्रेम बन सकते हैं अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ के, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो थोड़ा है इसमें आपको सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि टोटल लेंथ दी है एल्यूमिनियम फ्रेम की, क्या दी है, लंबाई दी है एल्यूमिनियम फ्रेम की। ब्रेड्थ का हमें आइडिया नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम इससे जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है इससे जो रेक्टेंगल बनाएंगे उसका जो पेरीमीटर है वो कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब सोचिए जरा, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेंथ मतलब इसकी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होगा, है ना, ये चीज तो समझ में आ गया, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो बेसिकली लेंथ प्लस ब्रेड्थ को अगर डबल करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा।
अभी पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, सोचिए जरा। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। तो अगर मैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू निकालना चाहूं, कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी बच्चों 40/2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 आ जाएगी। लेंथ प्लस ब्रेड्थ आनी चाहिए हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है ना बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ है, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि इनका सम 20 आ जाए, ठीक है। जैसे 19 प्लस 1 20 आ गया, है ना, और 20 इंटू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 हो जाएगा आपकी, क्या हो जाएगी, पेरीमीटर। फिर 18 प्लस 2 17 प्लस 3, ठीक है, ये सब 20 आने चाहिए, है ना, 20 आ रहे हैं ना। फिर 16 प्लस 4, और सब नेचुरल नंबर में मेजर हो रहे हैं। फिर 15 प्लस 5, 14 प्लस 6, 13, ये 6 होगा, 13 प्लस 7, 12 प्लस 8, फिर 11 प्लस 9, और 10 प्लस 10, ये फिर स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। फिर वापस से यही आ जाएगा 9 प्लस 11। तो आपका ये पॉसिबल क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है जो इसके मेजरमेंट हो सकते हैं, ये सारे, ठीक है। तो क्या क्या आगे पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ, 1 2 3, आप इस तरह से लिख सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। 19 1, 18 2, 17 3, 16 4, 15 5, 14 6, 13 7, 12 8, 11 9, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ टेंट इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बेस। हेक्सागन क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझना है बच्चों आपको। देखिए, अगर हम एक रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है कि उसके 6 साइड्स हैं और वो भी इक्वल हैं सारे के सारे। थोड़ा ये अनइक्वल बन गया है, इसको फिर से हम इक्वल साइड्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये हो जाएगा बच्चों 6a, अगर इसकी साइड ए है तो, ठीक है। तो पेरीमीटर तो आपको दिया है 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6a, 60/6 इज इक्वल टू ए, तो ये 10 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसकी जो साइड है, लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी आ गई, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, नोट कर लेंगे इसको।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन ज्यादा है ये, इसलिए थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पे। क्या बोला गया है? इन एन एग्जीबिशन हॉल, एक एग्जीबिशन हॉल है, देर आर 24 डिस्प्ले बोर्ड्स ईच ऑफ लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर। तो यहाँ पे 24 डिस्प्ले बोर्ड दिए गए हैं आपको, जिनकी लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 1 मीटर है, और एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, जिसको इन डिस्प्ले बोर्ड की जो फ्रेम है, फ्रेम मतलब बाउंड्री बनाने के काम में लिया जाएगा। इसको 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को इन 24 डिस्प्ले बोर्ड की जो फ्रेम है वो बनाई जाएगी इससे। हाउ मेनी बोर्ड विल बी फ्रेम यूजिंग दिस स्ट्रिप? तो आपको ये बताना है कि इन 24 डिस्प्ले बोर्ड में से इस स्ट्रिप से कितने बोर्ड हम फ्रेम कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग बोर्ड। मतलब 24 के 24 बोर्ड की डिस्प्ले की फ्रेम इस पे नहीं लगाई जा सकती है ना। ये एल्यूमिनियम जो स्ट्रिप है इसकी फ्रेम सभी डिस्प्ले बोर्ड पे नहीं लगाई जा सकती, ये कम पड़ेगी। तो कितने पे लगाई जा सकती है ये बतानी है, और बाकी जो डिस्प्ले बोर्ड बचेंगे उनके लिए कितनी एल्यूमिनियम स्ट्रिप और चाहिए होगी। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे से इसको कर पाएंगे सॉल्व। तो देखिए, अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो डिस्प्ले बोर्ड है, एक डिस्प्ले बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई हमें नोट कर लेनी है, ताकि उसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकाल सकें और हमें पता लग सके कि एक डिस्प्ले बोर्ड में कितनी एल्यूमिनियम स्ट्रिप की लेंथ चाहिए होगी उसको फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि टोटल नंबर ऑफ डिस्प्ले बोर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ डिस्प्ले बोर्ड तो 24 हैं। लेंथ ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप की लंबाई 100 मीटर है, ये दो चीज हो गई। फिर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप कितनी है, यहाँ पे 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ठीक है, इसके बाद ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ वन डिस्प्ले बोर्ड कितनी है, एक डिस्प्ले बोर्ड की ब्रेड्थ है 1 मीटर। तो देखिए ये लेंथ कैसे लिखी है हमने, 1.5 मीटर यानी 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। इसको हमने कन्वर्ट किया है पूरे को मीटर में। कैसे किया है मीटर में, देखिए 1 मीटर तो एज इट इज है, प्लस 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50/100 मीटर हो जाएगा ये, यानी 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर हो जाएगा ये, है ना। तो यानी 1.5 मीटर यहाँ से आया है, तो हमने लिखा है इसको 1.5 मीटर। समझ में आ रहा है, इसको नोट करते जाइए। अब उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है डिस्प्ले बोर्ड का, रेक्टेंगुलर है ये, क्योंकि लंबाई दी है चौड़ाई दी है तो ये रेक्टेंगुलर होगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है पेरीमीटर। तो लंबाई है 1.5, चौड़ाई है 1, तो ये आ गया कितना, देखिए यहां से अगर एक स्टेप और लिखते हैं, 2 इंटू 1.5 प्लस 1 2.5 आ जाएगा, एंड 2.5 इंटू 2 कितना आ गया, 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। तो ये 5 मीटर आ गया एक बोर्ड का पेरीमीटर। अगर एक बोर्ड का पेरीमीटर 5 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ स्ट्रिप, है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम 1 बोर्ड, खाली एक बोर्ड को फ्रेम करने के लिए 5 मीटर लंबाई चाहिए। तो कितने बोर्ड फ्रेम हो सकते हैं 100 मीटर स्ट्रिप में, तो 100 मीटर को 5 मीटर से भाग कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, ये 20 आ गया, 20 बोर्ड्स। तो 20 बोर्ड फ्रेम किए जा सकते हैं, जिससे
इस स्ट्रिप से, है ना। टोटल बोर्ड कितने थे? 24 थे। 24 में से 20 फ्रेम कर दिए, 4 बच गए। कितने बच गए? 4 बोर्ड बच गए। तो एक बोर्ड को फ्रेम करने के लिए 5 मीटर लंबी स्ट्रिप चाहिए। तो बताइए, बाकी बचे हुए बोर्ड को फ्रेम करने के लिए उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 20 मीटर और चाहिए होगी हमें स्ट्रिप, है ना। तो नोट कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है आपने। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये बोला गया है इन द अबाव क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द डिस्प्ले बोर्ड्स, व्हाट विल बी द लेंथ इन मीटर ऑफ द क्लॉथ यूज्ड इफ द ब्रेड्थ इज 120 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्लॉथ का एरिया बताना है, कितने स्क्वायर मीटर का कपड़ा चाहिए होगा सभी बोर्ड को ढकने के लिए। उसके लिए हमें एरिया ऑफ वन डिस्प्ले बोर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ वन डिस्प्ले बोर्ड, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर और ब्रेड्थ है 1 मीटर, तो ये 1.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगी, है ना। 1.5 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बच्चों एरिया ऑफ 24 डिस्प्ले बोर्ड्स। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 24 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर, और कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए 24 को 1.5 से, कितना आ जाएगा? अब अगर 15 का टेबल आता है आपको तो बहुत आसानी रहेगी। 15 इंटू 4, 15 चौकी 60, 6 बच गए। 15 इंटू 2 30 और 6 36, तो ये 360 आ गया। डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा, तो ये आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर का क्लॉथ चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या चाहिए हमें? अब आपको लेंथ पता है, लेंथ ऑफ क्लॉथ इज 120 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास किस में है एरिया? मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इज इक्वल टू 120 बाय 100 मीटर, दैट इज 1.2 मीटर आ गया। ये लेंथ आ गया। हमें पता है एरिया ऑफ क्लॉथ कितना है? 36 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेंथ हमें यहाँ पे पता लग गई क्लॉथ की, कितनी है? 1.2 मीटर इंटू बी इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहां से? बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी बराबर है 36 मीटर स्क्वायर बटे 1.2 मीटर। इससे ये कट गया, है ना। तो अब इसको हम
कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 36/1.2 है, डेसिमल की जगह मैं ऊपर 10 लेके गया, ये आ जाएगा 12 या 36, तो ब्रेड्थ आ जाएगी 30 मीटर। नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप एक बार घर पे भी जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।